हाँ, चलिए लास्ट क्लास में हम लोग वेक्टर का रिवीजन कर रहे थे, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन देखा था, वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं ये सब देखा था ना। और हम लोग आके यहाँ पे लटक गए थे। टॉपिक का नाम था रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो बाबू रिजोल्यूशन का मतलब होता है वेक्टर्स को तोड़ना। क्या मतलब होता है? वेक्टर्स को तोड़ना। तो हमको ठीक है, कोई बात नहीं, इधर देखो। मान लो कि ये एक्स एक्सिस और ये क्या है, वाई एक्सिस है, और ये कोई वेक्टर ए है, हमको इसको तोड़ना है। तो हमको कुछ इस तरीके से तोड़ना है ना कि ये दो वेक्टर्स में टूटे, जिनमें से एक वेक्टर एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में आए और एक वाई एक्सिस के डायरेक्शन में आए। तो कैसे तोड़ा था हम लोगों ने? तो एक वेक्टर हमने ले लिया था यहां से लेकर यहां तक, और एक ले लिया था यहां से लेके यहां तक। अब आप याद करिए ट्रायंगल ऑफ एडिशन, जो कहता है कि अगर एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, इसको अगर हम वेक्टर ए बोले, इसको क्या बोले, वेक्टर बी बोले, तो सबसे पहली बात कि एक के हेड पे दूसरे का टेल होना चाहिए। अरे बोलिए, तो ए के हेड पे बी का टेल है ना, तो इन दोनों को जोड़ने पे आपको कौन सा वेक्टर मिलेगा, अगर ये आपको जानना है तो पहले वाले के टेल को आखिरी वाले के हेड से मिला देना। इसी को ना बोलेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और याद है इसको हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर भी कहते हैं। बोलिए जल्दी। ठीक है, वेरी गुड। तो एक बात बताइए, मैंने क्लेम किया कि मैंने इस ए वेक्टर को इसमें और इसमें तोड़ दिया, तो क्या ये तोड़ने का तरीका सही है, हाँ या ना? ये जानने के लिए हम वापस से जोड़ के देख लेंगे। जैसे मैं क्लेम करता हूं कि देखो मैंने 10 को तोड़ा है 8 और 2 में, तो क्या मैंने सही तरीके से तोड़ा है? ये तुमको कैसे पता चला? 8 और 2 को तुमने जोड़ा, वापस से 10 मिल गया, तो तुमने कहा हाँ सर ये तरीका सही है। मैंने क्लेम किया 10 को मैंने तोड़ा 5 और 4 में, लो सही तरीका है 10 को तोड़ने का। तो कैसे पता चला कि ये गलत तरीका है? वापस से जब आप इसको जोड़ रहे हैं तो 10 नहीं आ रहा है। तो इस वेक्टर को क्या हम इसमें और इसमें तोड़ सकते हैं? ये जानने के लिए हम इसको और इसको जोड़ के देख लें। तो आप बताइए, एक के हेड पे दूसरे का टेल है, तो इसका मतलब हुआ इसको और इसको जोड़ने के लिए आपको पहले वाले के टेल को आखिरी वाले के हेड से मिलाना होगा। तो पहले वाले के टेल को आखिरी वाले के हेड से मिलाओगे तो यही ना आएगा। इसका मतलब हुआ दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू दिस। इसका मतलब है कि हमने बिल्कुल सही तोड़ा है, हमने इस वेक्टर को इन दो वेक्टर्स में बिल्कुल सही तरीके से तोड़ा है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट, और डिनोट करते हैं ए एक्स से। नाम से ही समझ में आ रहा है कि ए का कौन सा कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट है ना बाबू। इसको बोला जाता है इस वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट। क्लियर है? चलिए अब सुनिए। खैर, कौन सा लाइट बाबू? अभी तुमको मोतियाबिंद नहीं होगा। अच्छा ठीक है, इसको देख लेते हैं, उसके बाद जो करना होगा करिएगा। हाँ, तो ये हो गया वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट, और वो हो गया वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट। लेकिन हम लोग कभी भी फिजिक्स में कंपोनेंट तोड़ेंगे ना, तो वैसे नहीं तोड़ेंगे। हम लोग कैसे तोड़ेंगे आइए समझते हैं। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, और एक बार फिर से ये वेक्टर कौन सा है, ए है। तो जब हमको एक्स एक्सिस में कंपोनेंट तोड़ना होगा ना, तो हम इसके हेड से एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और ओरिजिन को फुट ऑफ परपेंडिकुलर से मिला देंगे, और इसी को बोलेंगे वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट। अब ध्यान से देखिए, तो यहां पर भी वैसा ही कुछ है। अरे यार, तुमको नहीं लग रहा है कि अगर तुम यहां से ऐसा सीधा एक लाइन ड्रॉ करते तो इतना ही बड़ा ना आता? ठीक है, लेकिन अगर तुमको इसका y कंपोनेंट तोड़ना है तो सेम काम करोगे जो तुमने x एक्सिस पे किया है। इसका मतलब हुआ कि हम इसके हेड से y एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और फिर धीरे से हम इसको मिला देंगे। इसको बोला जाएगा वेक्टर ए का कौन सा कंपोनेंट, y कंपोनेंट। क्लियर है? चलिए, अब सवाल है कि ये ax कितना होगा और ay कितना होगा। तो मैं अभी फिलहाल प्रूफ नहीं करूंगा, मैंने बहुत प्रॉपर लेक्चर्स लिए हैं 12th क्लास में एंटर करने से पहले। तो कोई है क्या जिसका पहला क्लास एकदम आज? तुम्हारा है, तुम्हारा है, और तुम लोगों का है। आप लोगों ने ग्रुप ज्वाइन किया है? कोई आपका दोस्त है इसमें? तुमने ग्रुप ज्वाइन किया है सही में? अच्छा, तो उसको बता देना। आप ग्रुप में
टेलीग्राम का ग्रुप है, स्क्रॉल करके ऊपर जाइएगा ना तो आपको वेक्टर्स के 7-8 लेक्चर्स मिलेंगे और एकदम मेरा रिकमेंडेशन है कि आप जाके उन 7-8 लेक्चर्स को बहुत बढ़िया से देख लीजिएगा। यहाँ पे तो हम सिर्फ रिवीजन ना कर रहे हैं ना, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि अगर आपको वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट तोड़ना है, बोलिए, तो उसके लिए एक कोड याद रखिएगा। कोड ये है कि थीटा की तरफ हम यूज करते हैं कॉस और थीटा से दूर तो यूज करते हैं क्या, साइन। चलिए सब लोग मिलकर बताइए, थीटा की तरफ क्या, कॉस, और थीटा से दूर साइन। याद रखोगे? कंपोनेंट तोड़ने में बस यही 2 लाइन आपको याद रखना है, बाकी सब मोह माया है। ठीक है, अब सुनिए, हमको तोड़ना है ए का एक्स कंपोनेंट, ठीक है। तो पहले जिसका कंपोनेंट तोड़ रहे हो तुम उसका मैग्नीट्यूड लिखोगे। तो बाबू हम इसके मैग्नीट्यूड को ए से डिनोट कर दे क्या, देखा था ना कल हम लोगों ने, ठीक है। तो जिसका कंपोनेंट तोड़ रहे हो पहले उसका मैग्नीट्यूड लिख लेना। उसके बाद बताओ एक्स कंपोनेंट तोड़ने के लिए तुम थीटा की तरफ घूम रहे हो कि थीटा से दूर जा रहे हो? हम थीटा की तरफ ना घूम रहे हैं, और जब थीटा की तरफ घूमते हैं तो उसके साथ क्या लिखते हैं, कॉस लिखते हैं। तो हम ए के बगल में लिख देंगे क्या, कॉस थीटा। क्लियर? चलिए, अगर आपको ए वाई लिखना है, यानी कि वेक्टर ए का आपको वाई कंपोनेंट तोड़ना है, अरे बोलो हाँ, तो सबसे पहले जिसका कंपोनेंट तोड़ रहे हो उसका मैग्नीट्यूड लिखोगे, और चूंकि तुम थीटा से दूर जा रहे हो तो थीटा से दूर जाओगे तो क्या लिखोगे, साइन लिखोगे। तो यहां हो जाएगा आपका ए साइन थीटा। तो ये बिल्कुल याद रखने वाली बात है कि 2 कंपोनेंट्स में से एक कंपोनेंट आता है साइन थीटा के साथ और एक कंपोनेंट आता है कॉस थीटा के साथ। बताइए साइन थीटा के साथ कौन आएगा, जो थीटा से दूर जा रहा होगा, और कॉस थीटा के साथ कौन आएगा, जो थीटा की तरफ घूम रहा होगा। अब बोलिए, ठीक है, याद रखना है इस बात को। और ये वाला क्वेश्चन करते काम करते हैं, 37 डिग्री हटाइए, इसकी जगह पे हम लोग लिखते हैं 30 डिग्री, ठीक है। तो हमको इस फोर्स के 2 कंपोनेंट्स तोड़ने हैं, एक कंपोनेंट एक्स की तरफ एक वाई की तरफ होगा। तो सबसे पहले बताओ कि एक्स कंपोनेंट कैसे तोड़ा जाए। तो इसके हेड से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा, तो इसी को ना बोला जाएगा फोर्स का एक्स कंपोनेंट। और हेड से अगर आप वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करिएगा तो इसी को ना बोला जाएगा फोर्स का वाई कंपोनेंट। अब चलिए हम लोग लिखते हैं फोर्स का एक्स कंपोनेंट। तो सबसे पहले जिसका कंपोनेंट तोड़ना है उसका मैग्नीट्यूड लिखो। तो बताओ इसी का कंपोनेंट तोड़ रहे हो ना, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 10 न्यूटन है, तो आप 10 न्यूटन लिख दीजिए। उसके बाद आप बताइए एक्स कंपोनेंट तोड़ने के लिए आप 30 डिग्री की तरफ ना घूम रहे हैं, तो थीटा की तरफ, सब लोग नहीं बोला है, कॉस, तो हम लोग लिखेंगे कॉस और कितना डिग्री, 30 डिग्री। बताओ कॉस 30 डिग्री कितना होता है, हो गया, भुलौनी धर लिया। कॉस 30 डिग्री होता है जो साइन 60 डिग्री होता है, यानी कि √3/2। वेरी गुड, तो हम लोग 10 न्यूटन और लिखेंगे √3/2। 2 से ये कटेगा 5 बार में जाएगा और ये हो जाएगा 5√3 न्यूटन। सही है। आप बताइए फोर्स का वाई कंपोनेंट कितना होगा। तो फोर्स का वाई कंपोनेंट निकालने के लिए सबसे पहले तो जिसका कंपोनेंट तोड़ रहे हो उसका मैग्नीट्यूड तो लिखोगे, तो 10 न्यूटन तो लिख देना। और तुम 30 डिग्री की तरफ जा रहे हो कि उससे दूर जा रहे हो, हम 30 डिग्री से दूर ना जा रहे हैं, तो जब दूर जाते हैं तो एंगल के साथ हम लोग साइन लिखते हैं और ये हो जाएगा आपका साइन 30 डिग्री। और आपको पता है साइन 30 डिग्री होता है 1/2, तो ये हो जाएगा आपका 10 न्यूटन इंटू 1/2, अब मिला जुला के हो जाएगा कितना, 5 न्यूटन। क्लियर है। यानी इस 10 न्यूटन के फोर्स का एक्स कंपोनेंट है 5√3 न्यूटन, अब बाबू वाई कंपोनेंट है 5 न्यूटन। अब सवाल है कि आखिर ये कंपोनेंट हम तोड़ते क्यों हैं, कंपोनेंट का मतलब क्या होता है। तो बाबू कंपोनेंट का मतलब होता है इफेक्ट। क्या मतलब होता है, इफेक्ट। जैसे ये वाला फोर्स जो है ना ही पूरी तरीके से एक्स एक्सिस की तरफ है और ना ही पूरी तरीके से वाई एक्सिस की तरफ है। अगर ये फोर्स एकदम ऐसा होता तो हम बोलते पूरी तरीके से एक्स की तरफ है, अगर एकदम ऐसा होता तो बोलते पूरी तरीके से वाई की तरफ, लेकिन अभी तो तिरछा है ना। तो सवाल उठेगा कि अगर ये थोड़ा एक्स में भी है थोड़ा वाई में भी है, तो एक्स में इसका इफेक्ट कितना है
और y में इसका इफेक्ट कितना है? तो बाबू x में इसका इफेक्ट है 5√3 न्यूटन का, बोलो, और y में इफेक्ट है 5 न्यूटन का। तुम बताओ ज्यादा इफेक्ट किधर है? x में इफेक्ट थोड़ा ज्यादा है, y में इफेक्ट थोड़ा कम है। वो तो आपको लेंथ से भी पता चल रहा होगा कि ये लेंथ बड़ा है और ये लेंथ छोटा है। तो आखिर क्यों ऐसा है कि x में इसका इफेक्ट ज्यादा है और y में इफेक्ट कम आ रहा है? क्योंकि ये जो फोर्स है वो किसकी तरफ ज्यादा झुका हुआ है। अगर 45 डिग्री पे होता ना तो दोनों तरफ इफेक्ट एकदम बराबर आता, लेकिन चूंकि ये x एक्सिस की तरफ थोड़ा ज्यादा झुका हुआ है, इसीलिए x में इसका इफेक्ट ज्यादा आया है। क्लियर है? चलिए ठीक है, तो कंपोनेंट तोड़ना हमने सीखा और हमने जाना कि कंपोनेंट का मतलब होता है इफेक्ट। ठीक है, ये आखिरी नोट कहता है कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, कहा? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में या 90 डिग्री पे वेक्टर का कंपोनेंट होता है 0। कंपोनेंट की मौत हो जाती है। सुनिएगा, ये कोई वेक्टर ए है और इसका कंपोनेंट आपको तोड़ना है 90 डिग्री घूम के। बोलो, तो इधर की तरफ हमको इसका कंपोनेंट लेना है। तो सबसे पहले आप जिस वेक्टर का कंपोनेंट तोड़ रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे और आप कितना घूम रहे हैं। आप 90 डिग्री घूम रहे हैं, तो जिस एंगल की तरफ घूमा जाता है उसके साथ यूज होता है कॉस। तो बाबू हम लोग लिखेंगे ए कॉस ए कॉस 90 डिग्री। और आपको पता होगा कि कॉस 90 डिग्री होता है कितना, यानी कंपोनेंट आ गया 0, यानी 90 डिग्री पे वेक्टर का इफेक्ट होता है 0, कोई इफेक्ट नहीं होता है। क्या तुम चाहते हो कि सर ये थोड़ा सा प्रैक्टिकली आप समझाइए? हाँ बोलो। हाँ ठीक है, बैठे बैठे हाँ बोलना है। ठीक है, सुनो, इस पेन को अगर मैं छोड़ता हूं तो ये कहां जाता है? कौन से फोर्स की वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो बाबू इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा है नीचे, और नीचे जाने की आजादी है तो जा रहा है। लेकिन इसी पेन को अगर मैंने अपने हाथ पे ऐसे रखा, थोड़ा अपना वाला पेन दोगी? हाँ, इसी पेन को, पेंसिल रहने दो, इसी पेन को अगर मैंने अपने हाथ पे ऐसे रखा तो बताओ ये कहां जा रहा है? कहीं नहीं जा रहा है। क्यों? क्या इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा है? लग रहा है। कहां लग रहा है? नीचे। लेकिन नीचे जाने की आजादी मैंने रोक के रखा है कि नहीं? अब सुनिए, इसके पास किस डायरेक्शन में मूव करने की आजादी है? इस डायरेक्शन में। तो आखिर बाबू तब ये इस डायरेक्शन में मूव कर क्यों नहीं रहा है? इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि इस पर लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो इसको मूव करा रहा था वो है वर्टिकली डाउनवर्ड, और इस डायरेक्शन तक आते आते इसका इफेक्ट हो जा रहा है 0। 90 डिग्री पे इफेक्ट कितना हो जाता है? इसीलिए ये इसको इस डायरेक्शन में मूव नहीं करा पा रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने अपने हाथ को तिरछा किया, अब मूव करने लगा कि नहीं? बोलिए, तिरछा करने से ये मूव करने लगा कि नहीं? अब ये क्यों मूव करने लगा? क्योंकि ये वाला एंगल अब 90 डिग्री नहीं रहा, और 90 डिग्री नहीं रहा तो कुछ ना कुछ इफेक्ट तो आएगा ना। 90 डिग्री पे ना इफेक्ट 0 होता है। जैसे ही मैंने अपने हाथ को तिरछा किया, अब ये एंगल कुछ कम हो गया, 80 डिग्री हो गया, 70 डिग्री हो गया, तो इसका कुछ ना कुछ इफेक्ट आएगा और वही इफेक्ट इसको लेके मूव करेगा, मतलब लेके नीचे जाएगा। क्लियर है? पकड़े। ठीक है, तो ये था उतना वेक्टर कि कम से कम 4-5 दिन अभी काम हमारा चल जाएगा। ठीक।